तो गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी ने शर्त रखा कि जितने भी कैदी हैं उन्हें क्या किया जाए, रिहा किया जाए। इरविनवा लिख दिया कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। अब यहां वो खेल गया। इरविन ने कहा कि हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैंसिल करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए सस्पेंड करना पड़ेगा, दोबारा बने मन चालू कर लीजिए, लेकिन आप चले जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी रेडी हो गए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया उन्होंने, स्थगित कर दिया। वहां पर लोग फिर कहें कि बहु फिर कर दिया। सहयोग आंदोलन को भी ऐसे ही किया, एक ऐसे ही कर दिया। आप क्या आदमी है यार ये। महात्मा गांधी के प्रति लोगों का विचार थोड़ा डगमगाने लगा, लेकिन कहें लोग कि कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने सस्पेंड किया तो क्या हो गया, कैदियों को तो रिहा कर देंगे। कैदी रिहा होने की जगह पे भगत सिंह को फांसी लगा दिया गया। पता नहीं था किसी को, जब फांसी लग गया तब पता आया कि भगत सिंह को तो फांसी लग गया। तब महात्मा गांधी कहे कि रे इरविन भाई क्या किया है तुम कैसे फांसी दे दिया। तो कहा कि हमने तो बोला था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, जितना धरना अनशन हेन तेन में बैठा था सबको छोड़ दिए। भगत सिंह जो थे ये तो आपराधिक में थे, क्या थे, आपराधिक में थे। अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, भगत सिंह को जो गवाही दिया था ना, गवाही दिया था जो भगत सिंह के खिलाफ, उसको एगो बिहारी गोली मार दिया। अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग को यहाँ पर, ठीक है। वही गवाही दिया था, क्योंकि भगत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, सांडस की हत्या का कोई सबूत नहीं था। वही खड़ा होगा, हम ही देखे थे, यही मारा था, यही। भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समझ आ गया कि नहीं। खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते, तुम लोग अपने घरे का कानून पढ़ देता है। आप किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही दिला के उसे सजा नहीं सुना सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसने कहा दिया यही मारे थे। तो बिहारी को देख लिया था कोर्ट में, कागी रुक तोरा बताई तो ओके बुलाया बिहार में, आओ लिट्टी चोखा खिला दो। बेतिया में, मोतिहारी है ना जगह, चंपारण, बेतिया में गन्ना के खेत में गोली मार दी। सुना है आके भगत सिंह के खिलाफ गवाही देता है आप। तो ऐसा ऐसा बहुत हुआ है। तो भगत सिंह को क्या लग गई, फांसी। हालांकि भगत सिंह को जब फांसी दिया गया तो जो जज थे उन जजों में एक आगा हैदर भी थे। क्या नाम था, आगा हैदर। आगा हैदर ने तो पूरा अपना फैसला लिखा है भगत सिंह के फेवर में, समझ में आया कि नहीं। लेकिन जजों को फांसी देना ही था। एक बात समझिए, 1931 में लगी थी फांसी किसको, भगत सिंह। गांधी इरविन समझौते के बाद मार्च में भी फांसी लगी थी उनको, 23 मार्च को। 5 मार्च 1931 को यहां समझौता हो रहा है, और उसके 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 क्या लग गई, फांसी। हालांकि 14 फरवरी को सजा सुनाया गया था, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद ऐसा लग रहा था कि माफ हो जाएगा सजा, लेकिन माफ नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, 1931 में सरदार पटेल भी बहुत बड़े जज वकील थे, और 1931 में कांग्रेस उन्हीं के हाथ में थी। 1931 का लाहौर कराची अधिवेशन सरदार पटेल थे। सरदार पटेल भी तो बहुत बड़े वकील थे। मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ा वकील थे, जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, जिन्ना बहुत बड़े वकील थे। आप गांधी को अकेले जिम्मेदार तब ठहराइएगा। हाँ, इसलिए कि उस समय गांधी के पास पावर इस बात का था कि इरविन उनकी बात मान लेता, इरविन उनकी बात मान लेता। हालांकि इरविन बात मान लिया था। आप इस चीज को भी समझिए। आप अगर गांधी को देखिए, नो डाउट यहाँ गांधी को, हम लोगों से अगर ऐसी गलती हो जाए कि अपराधियों को छोड़ने की जगह अगर कोई लिख दे कि राजनीतिक अपराधियों को छोड़ा जाता है, तो हम लोग ऐसा गलती कर सकते। एक वकील ऐसा गलती करेगा, वकील का काम होता है यही सब चीज पकड़ना, और भी गांधी ऐसा वकील गलती करे। रियलिटी में गांधी जी हिंसात्मक चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन किसी चीज को पसंद न करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि उससे नफरत करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको अगर देखिएगा कोई चीज अगर नहीं पसंद है तो इसका मतलब नहीं कि आप उसका विरोध करते हैं। दो तरह के लोग मिलेंगे। कोई आप देखिएगा ऐसे भी ना, एक आदमी कोई होगा जो शाकाहारी होगा, लेकिन उसको मांसाहारी से विरोध नहीं है, आप उसके बगलों में खा लीजिएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कहेगा हम नहीं खाते। एक होगा सब नहीं खाएगा, बगलिया में खा लेगा, 4 को सुनाएगा ये खा रहे हो, मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, फेफड़ा खराब होगा, लीवर खराब होगा, पाप पड़ेगा, कोई फूट जाएगा, पिछले जन्म में सियार पैदा हो गया, यही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। इतना ज्ञान देगा जिसे लगेगा उम्र पे नहीं करेगा। दो टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे। तो वैसे महात्मा गांधी को हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली महात्मा गांधी भी चाहते थे कि हिंसा होती रहे ताकि अंग्रेज उनके पास आके आराम से बात करे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं था करो या मरो, हिंसात्मक नारा नहीं है।
ये कौन सा हिंसा वाला, अहिंसा का है। लेकिन भगत सिंह को फांसी देना था अंग्रेजों को, तो फांसी उन्होंने दे दिया। क्योंकि अगर किसी हिंसात्मक चीज को, आप ही बताइए, आप जाके जापान पे कब्जा कर लीजिए या पाकिस्तान पे कब्जा कर लीजिए, आप जापान पे क्या बोलेंगे भाई, हम लोग का दोस्त है, आप जाके पाकिस्तान पे कब्जा कर लीजिए, ठीक है, समझिए, और वहां कोई आदमी